आज इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी से जोड़कर तृणमूल कांग्रेस होने वाली लोगों में वर्तमान ग्राम पंचायत के प्रधान विष्णु लामा, पवनवीर मोक्तान, छेचांग लामा लगाए काफी कार्यकर्ताओं आज तृणमूल कांग्रेस में नतमस्तक होते हुए दिखाई दिया। इस कार्य को अलीपुरद्वार के जिलाध्यक्ष प्रकाश चिकबराई, चेयरमैन मृदुल गोस्वामी, जयगांव विकास प्राधिकरण के चेयरमैन गंगा प्रसाद शर्मा, पासंग लामा लगायत जयगांव तृणमूल कांग्रेस के अंचल सभापति सुभाष लामा, नानू लामा आदि नेताओं की उपस्थिति देखा गया। इस कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष प्रकाश चिकबराई ने आज का कार्यक्रम में संबोधित करते हुए कहा है कि इस क्षेत्र में पिछले विधानसभा चुनाव में जो तृणमूल कांग्रेस में से भाजपा में शामिल हुए थे, आज दोबारा उन्होंने तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए को लेकर स्वागत जनाया है। इसी कार्यक्रम में कालचीनी के पासंग लामा पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि इस क्षेत्र में जो तृणमूल कांग्रेस घरेलू विवादों को प्रकाश करने से पहले उनसे सलाह लेने की आवश्यकता है, उनके बिना अनुमति प्रकाशन करना उचित नहीं है तथा लिखने से पहले उनसे परमिशन होने की गुजारिश किया गया। और उन्होंने इस कार्यक्रम में संबोधित करते हुए कहा है कि 2021 का विधानसभा चुनाव में अपना हारने का मुख्य कारण इस क्षेत्र में रहने वाले नेता विष्णु लामा ने साथ नहीं देने के कारण आज उनकी हार की मुख्य कारण बताया गया, जबकि उस समय उन्होंने उनके साथ होते तो इस क्षेत्र से अवश्य ही विजय प्राप्त होता। जो आज उनके पूरी समर्थकों ने तृणमूल में शामिल हुए हैं, इसको मैं स्वागत बताता हूँ। इसी अवसर में चेयरमैन मृदुल गोस्वामी ने कहा है कि आज जो शामिल हुए हैं उन्होंने भाजपा छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल नहीं बल्कि घर वापसी है। दूसरी ओर अंचल सभापति सुभाष लामा ने निजी पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि जो विधानसभा चुनाव के पहले भाजपा को पसंद करके छोड़कर गए थे, जो आज उन लोगों ने फिर दोबारा तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने वाले लोगों को पार्टी ने स्वागत होने की बात बताई गई है। अब उन्होंने कहा है कि अब इस तरह से दाल बदलू कार्य ना करें, पार्टी के सिद्धांत में चले की सुझाव दी हैं। उन्होंने कहा है कि मां माटी मानुष का सरकार तृणमूलम कांग्रेस जो दीदी का सरकार है, इस सरकार को मजबूती करने के लिए संपूर्ण जनता ने तृणमूल कांग्रेस की सिद्धांत में चलने की गुजारिश की गई है। श्री पासंग लामा जी उपस्थित, महिला नेत्री मालती बकला ये अंचल के प्रधान जिन्होंने आज ज्वाइन किया, एवं विभिन्न अंचल से आए प्रधान एवं पंचायत समिति सभापति, जिला परिषद मेंबर सभी को अभिनंदन ज्ञापन करते हैं। आज इस सभा पे आज जो कर्मसूची यहां लिया गया है, ये कर्मसूची के आधार पे कुछ दिन बाद में हम लोग ब्लॉक भित्तिक प्रोग्राम करेंगे एवं सर्वोपरि जयगांव ग्राम पंचायत 1 एवं 2 अंचल हमारा विशेष नजर रहेगा। मैं थोड़ा बोलना चाहता हूं। सब पहले मेरो तर्फबाट अभिनंदन, नमस्कार, प्रणाम। सब पहले लिएर युनाइटेडले हामीहरू काम गर्छु। मेरो दाजु पासवान दाजु यहाँको जिल्ला कोअर्डिनेटर थियो, अहिले पासवान दाजु ब्लकको प्रेसिडेन्ट भयो। सबैले लिएर युनाइटेडले काम गर्छु। अनि जयगाउँका मान्छे हाम्रो प्रिय दादालाई फर्स्ट टाइम जयगाउँका मान्छेलाई यो जेडिएको दायित्व दिएको छ। यो चाहिँ इन्टरनेशनल बोर्डर हो। इन्टरनेशनल बोर्डरमा पश्चिम बंगाल सरकारले विभिन्न परिकल्पनाको माध्यमबाट यहाँ जयगाउँको डेभलपमेन्ट हेरेर नि गंगा दाजुलाई यहाँ यो दायित्व दिएको छ। अनि गंगा दाजुलाई संगठनिक कामकोमा पनि संगठनिक जो काम हुन्छ, कर्मसूची हुन्छ, त्यसमा पनि हामीहरू सजेसन लिन्छु। अनि सबैले लिएर नयाँ पूर्ण जति पनि हामीहरू छु, सबैले लिएर युनाइटेडली काम गर्नुपर्छ। हामीहरूको फर्स्ट टार्गेट 2023 मा पंचायत निर्वाचन हो। पंचायत निर्वाचनमा युनाइटेडली गणतान्त्रिक पद्धतिमा हामीहरूलाई भोट लिनुपर्छ, मान्छेको छेउमा जानुपर्छ। अनि बुथको प्रेसिडेन्टलाई म स्याल्युट गर्छु। त्यो बुथको प्रेसिडेन्टलाई लिएर नि बुथमा गएर हामीहरू भोटको प्रचार गर्छु। अनि जति पनि सरकारले पश्चिम बंगाल सरकारको माननीय मुख्यमन्त्रीको उद्योगबाट जति पनि सुव्यवस्था एवं डेभलपमेन्टको प्रोजेक्ट छ, त्यो घर घरमा प्रचार गर्नुको लागि बुथको कर्मी अनि बुथको प्रेसिडेन्टको सहयोग जरुरी छ। सबैले लिएर हामीहरू यो काम गर्छु। सबैलाई म धन्यवाद, अभिनन्दन। जय हिन्द, वन्दे मातरम, तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जिंदाबाद, अभिषेक बनर्जी जिंदाबाद। जय हिंद, जय गोरखा, जय बांग्ला। জাতীয়তাবাদী সংগ্রামী অভিনন্দন। আজকে যারা এখানে যোগদান
করলেন, আমি তাদের যোগদানের কথা বলি। তারা ঘর বাপাসী, ঘরে ফিরে এলেন। কোনো কারণে মনোমালিন্য হয়, আমাদের পরিবারেও হয় অনেক সময়, করে ভাইয়ের উপর রাগ করে ভাড়া বাড়িতে চলে যায়। তাহলে আমরা ভাড়া বাড়িতে থাকবো, একসাথে থাকবো না। কিন্তু ওই ভাড়া বাড়িতে গিয়ে যখন বুঝতে পারে যে আমার সিদ্ধান্তটা ঠিক করিনি, তখন আবার মা বাবার কাছে ফিরে আসে, ভাই বোনের কাছে ফিরে আসে। তো আজকে যারা এখানে যোগদান পর্বে এলেন, তারা যোগদান নয়, তারা নিজেদের বাড়িতে নিজেরাই স্বাগতম জানায়। জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগতম। কারণ এখানে আজকে যারা এলেন কেউই আমাদের অপরিচিত নয়। 5টা সিট জিতিয়ে তারপর উনি উপলব্ধি করতে পারলেন যে বিজেপি আজকে সারা ভারতবর্ষে তার গ্রাফ নিজের দিকে নামছে। বিজেপি সাধারণ মানুষের স্বার্থে কোনো কাজ করেনি। বিজেপি ভারতবর্ষকে বিক্রি করে দিতে চাইছে। বিজেপি বাংলাকে ভাগ করতে চাইছে। আর তার বিরুদ্ধে লড়াই কে করছেন? ওয়ান অ্যান্ড অনলি মমতা দিদি, মমতা ব্যানার্জি। আর বিজেপিটা করবো না, বিজেপি ভারতবর্ষকে বিক্রি করে দিতে চায়। আমি তার বিরুদ্ধে যিনি লড়াই করছেন, মতন করে এই এলাকাকে সৌন্দর্যায়ন করতে হবে, মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে, তবেই মমতা দি শান্তি। धन्यवाद। Puri Sepa, Lakpa Sepa, nama sampai kota boleh? अलिक तपाईँ उतारि जानुहोस् न। Puri dari Boga Basti, Zindabad, Zindabad, Zindabad। काफी कार्यकर्ताओं ने तृणमूल कांग्रेस में शामिल होते हुए दिखाई दिया, जो भारतीय जनता पार्टी का कहा जाता है। इस विषय में क्या है आपका प्रतिक्रिया? आज का जो GP1 अंचल में वार्ड नंबर 1137 और वार्ड नंबर 1138 से जो ज्वाइनिंग प्रोग्राम रखा था, आज का जो ज्वाइनिंग प्रोग्राम का जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता था, ये पहले हमारे TMC के कार्यकर्ता थे। जब ये हमारे विधानसभा इलेक्शन का टाइम में अपना पार्टी को छोड़ के, TMC को छोड़ के BJP में ज्वाइन हुए थे, उस समय इन्होंने सोचा नहीं कि दीदी क्या है। तो दीदी ने जब जो TMC छोड़ के BJP में चले गए, दीदी ने उन लोगों को भी याद करके सबका बराबर माया देके सब हर जगह में अपना स्कीम बांटना जब शुरू किया, तब ये सब बीजेपी के लोग देखा कि दीदी सबके लिए काम कर रही है। तो अभी ये लोग जब पार्टी में वापस आ रहा है, बीजेपी छोड़ के पार्टी में वापस आ रहा है, तो हम लोग खुश है कि अभी ये लोग जो पार्टी में वापस आ रहा है, तो अभी तो ये लोग तन मन धन सब अपना आंतरिक हृदय में दीदी का याद करके और दीदी का स्कीम देख के अब ये दोबारा ये लोग हमारा विश्वास है कि दोबारा ये दीदी को धोखा नहीं देंगे। आज में ये लोग जो ज्वाइनिंग किया है, आप दीदी निश्चिंत होके दीदी का ये TMC पार्टी का कार्यभार संभालेंगे और हम लोग सब मिलके इस बार अंचल जो हम लोग का अंचल वोट जो आ रहा है, उसमें हम लोग सब मिलके इस बार दीदी का विजय करेंगे। अच्छा, ये क्या लग रहा है कि काफ़ी लोग भाजपा छोड़ के तृणमूल में आ रहे हैं? पिछले दिन भी आपका अगुवाई में कुछ लोग भाजपा छोड़ के तृणमूल में आए थे, अभी फिर आ रहे हैं। क्या कारण है, क्या मुख्य उद्देश्य क्या लग रहा है? कारण तो यही है, सब लोग देख रहे हैं। बीजेपी के जितने भी बड़े बड़े नेता लोग हैं, वो सब भी मतलब समझ गए कि सरकार तो दीदी का ही है, सरकार दीदी का ही है। और जो भी बंगाल में जो भी डेवलपमेंट होगा, जो भी स्कीम मिलेगा, सब दीदी ही देगा।
तो बीजेपी सरकार तो दिल्ली में है, तो इसलिए वो लोग का मन का जो विश्वास था बीजेपी पार्टी के ऊपर, अब वो विश्वास उन लोग का हट गया। इसलिए ये लोग दीदी का कार्यभार देख के अभी दीदी के ऊपर फिर दोबारा ये लोग विश्वास करके आज बीजेपी छोड़ के टीएमसी में ज्वाइन किया है। और क्या बताने चाहेंगे जनता को, इस क्षेत्र का रहने वाले जनता के साथ आप क्या बताएंगे आज का ज्वाइनिंग के उपरांत? अभी हम सभी को पार्टी ऑफिस में बुलाएंगे, सबसे बातचीत करेंगे। उसके बाद हम सभी से हम यही प्रार्थना करेंगे, आज हम लोग जितने भी थे तो हमारे परिवार का लोग और बढ़ गए, तो अभी हम लोग GP1 में सभी मिलके दीदी का कार्यभार अच्छा से संभालेंगे। ये आज स्पेशली जो बीजेपी में गए थे, जो रुष्ट होकर हम लोग से जो बीजेपी में गए थे, उन लोगों का घर वापसी, इसमें से विष्णु लामा न्यूट्रल बैठे थे, बीमार था, अस्वस्थ था, लेकिन हमको मालूम है विष्णु लामा जी भी न्यूट्रल होने के कारण उनको हम लोग का डाउट था कि बीजेपी की टीएमसी, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि वो न्यूट्रल थे और वो भी टीएमसी में आज ज्वाइनिंग किए। साथ में उनके साथ में पवनवीर लामा जो टोटली बीजेपी में खटे थे और इस GP1 से हम लोग हारे थे। आज मैं धन्यवाद जनाता हूँ गणेश गंगाराम को, गणेश माली, हमारे राम कुमार लामा और गंगा प्रसाद शर्मा, इनके लीडरशिप में हमारे प्रकाश सिंह ब्रैक नया डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होने के बाद में, हमारे मृदुल गोस्वामी जी चेयरमैन होने के बाद में आज का ये भव्य ज्वाइनिंग हुआ है। लगभग 1500 जैसे आदमी, 2 पंचायत मेंबर जो बीजेपी के थे और टीएमसी में, इसके लिए सभी का स्वागत है। 1500 लगभग 1500 जैसे लोग लेके ज्वाइनिंग, 1500 से घर ज्वाइनिंग किए हैं। और आप लोग को मालूम है GP1 में सबसे बेसी वोट से हारा था। आज इंशाअल्लाह भगवान को मैं धन्यवाद देता हूँ, गंगा प्रसाद शर्मा, मेरे प्रकाश सिंह ब्रैक भाई, हमारे ऑब्जर्वर शंभू जायसवाल जी, मृदुल गोस्वामी चेयरमैन, सभी लीडरशिप, राजा वाली, सुभाष लामा, फुरबा लामा, सभी का लीडरशिप में आज हमारी टीम का लीडरशिप में आज ये घर वापस हुए, इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद। जैसे महेंद्र छेत्री सभी का सहयोग हुआ। आज मुझे लगता है कि GP1 में हमारा पहले का तरह परिस्थिति और मजबूत परिस्थिति है। अगर इलेक्शन होगा तो इंशाअल्लाह हम लोग जीतेंगे। 2023 में क्या उम्मीद लगा रहे हैं? 2023 में आप लोगों को एक डायलॉग है ना, तो कमल फूल ढूंढते ही रह जाओगे। इस कालचीनी ब्लॉक से हम लोग बीजेपी मुक्त कालचीनी ब्लॉक करना चाहते हैं। क्या पासवान जी कभी नेतागण विकास के मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे? जी आपको मालूम होना चाहिए, अभी जस्ट हमारे प्रकाश सिंह ब्रैक ने हमारे ट्राइबल मिनिस्टर बुलू सिंह ब्रैक से बात करके अभी रिसेंट 1 करोड़ का सौगात हमारे कालचीनी ब्लॉक को दिया है। मुझे दायित्व दिया गया है, विभिन्न संगठन देख के मैं JDA का चेयरमैन से बात करके प्रत्येक उस एरिया में डेवलपमेंट काम करूँगा। विकास का और साथ में ये कहूँगा, हमारे इसमें मेरा मृदुल गोस्वामी से बात हुआ, हमारे प्रकाश सिंह ब्रैक से बात हुआ, JDA चेयरमैन से बात हुआ, अफजल से बात हुआ, राम कुमार से बात हुआ। हमारे यहाँ पे विभिन्न पद जो खाली जगह है, आसाम में 146 पद खाली है, NM में 2 पद खाली है, आपका ICDS में 23 वर्कर का जगह खाली है और 426 हेल्पर पद खाली है। ये सब में और कुछ वन विभाग में कुछ जगह खाली है। इस सब जगह को हम लोग मैंने भरपाई हम लोग करेंगे अतिशीघ्र। अच्छा, ये अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है, यहाँ अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर बंद होने के कारण यहाँ काफ़ी बेघर हो चुके हैं, इसके लिए क्या सोचे? मैं आप लोगों को हाथ जोड़ के कहता हूँ, कभी आप लोग हमसे नाराज़ भी होते हैं क्योंकि मैं थोड़ा सा आपको वाला हाई प्रेशर वाला हूँ। आप लोग अच्छी तरह से मालूम है, ये भूटान राज्य जो है, भूटान देश जो है वो राजा के ऊपर है, राजा की मर्जी पर चलता है। वहाँ पे ना केंद्र सरकार चलती है ना राज्य सरकार चलती है, और भूटान राजा जब चाहेगा तभी खोलेगा। लेकिन हम लोग भरसक कोशिश किए हैं कि हम लोग प्रत्येक जनगण के आंसू पोंछने का हम लोग काम किए हैं। आज मैं खुश हूँ, मेरे साथ में भरा पूरा एक सैनिक का भरा पूरा टीम है। इंशाअल्लाह भगवान का आशीर्वाद से मैं प्रत्येक का दुख दर्द में साथ रहने की कोशिश करूँगा और प्रत्येक समस्या को मिटाऊंगा।